एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन के इस चैप्टर में हम लोग किसी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। साथ ही किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर मेजर करने में कोई एरर आ गई है तो उस एरर का उसके डिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन की वैल्यू में कितना परसेंट एरर होगा इसकी स्टडी करेंगे। इसके लिए हम पहले ये जानेंगे कि dy अपॉन dx और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में क्या अंतर है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x और dy बाई dx है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है एवरेज चेंज, dy अपॉन dx इंस्टेंटेनियस चेंज। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम डिस्टेंस और टाइम में अगर बात करें तो s से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करें, t से टाइम रिप्रेजेंट करें, तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t कहलाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और ds अपॉन dt कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए हम 90 किलोमीटर की जर्नी 1 घंटे में करते हैं, तो यानी डेल्टा s है 90, डेल्टा t है 1, तो एवरेज स्पीड हमारी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस जर्नी में कभी हमारी स्पीडोमीटर कम बताएगा, कभी 40 की स्पीड रही होगी, कभी हमको ब्रेक मार के रुकना भी पड़ा होगा, कभी हमने स्पीड 120 या 130 भी स्पीड रखी होगी अपनी। तो जो स्पीडोमीटर है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, क्योंकि वो उस छोटे से इंटरवल में, यानी अगर टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत छोटा है तो उस केस में ये जो एवरेज चेंज है यही इंस्टेंटेनियस चेंज बन जाता है। तो dy अपॉन dx एक्चुअल में होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज चेंज। तो dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं इफ डेल्टा x is very small then delta y upon delta x is approximately equal to dy by dx. That is delta y equal to delta x क्रॉस मल्टीप्लाई करिए into dy by dx। यही हमारा अप्रोक्सीमेशन या एरर निकालने के लिए फॉर्मूला है। यानी अगर डेल्टा x जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा डेल्टा y की हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, उतनी ही जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हम किसी फंक्शन जब चेंज कंसीडर करेंगे तो डेल्टा x जितना छोटा होगा उसका यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा x जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना डेल्टा y की वैल्यू की एक्यूरेसी कम होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 127। तो इसके लिए फंक्शन कंसीडर करते हैं y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा हम फंक्शन कंसीडर करेंगे y इक्वल टू रूट x। अगर हमें 10x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम यूज करेंगे लेट y इक्वल टू 10x। अगर हमें लॉग फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी तो हम यूज करेंगे y इक्वल टू लॉग x। अब यहाँ पर x इनपुट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटपुट। अब 127 के सबसे पास में परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है? वो है 125। तो हम ये मान के चलते हैं शुरुआत में हमने इनपुट किया
125, तो आउटपुट जो y मिलेगा वो होगा क्यूब रूट ऑफ 125 दैट इज 5। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब 125 है तो डिपेंडेंट वेरिएबल 5 है। अब हमें क्योंकि 127 निकालना है, यानी इनपुट 125 नहीं 125 से 2 ज़्यादा चाहिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनपुट अब मैं इंक्रीमेंट कर लिया डेल्टा एक्स का, और वो डेल्टा एक्स है 2 का, ताकि हमारा आउटपुट हो जाएगा इनपुट हो जाएगा 127। इस डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स चेंज करने की वजह से वाई में भी चेंज होगा। अगर उस चेंज को हम लोग डेल्टा वाई कहें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 ना आकर के अब आउटपुट आएगा 5 प्लस डेल्टा वाई, और यही हमको डेल्टा अगर वाई मिल जाए तो यही हमारा आंसर होगा 5 प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेशन वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, वाई है क्यूब रूट ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन का होगा 1/3 एक्स टू द पावर 2/3। अब वैल्यूज रिप्लेस करिए। डेल्टा एक्स है हमारे पास 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स है 125, तो एक्स का की 2/3 पावर मीन्स एक्स के क्यूब का स्क्वायर, तो एक्स के क्यूब रूट का स्क्वायर। एक्स का क्यूब रूट हम लोग ने निकाला था 125 का क्यूब रूट निकाला था 5 का स्क्वायर 25, तो वी हैव डेल्टा वाई इक्वल टू 2/75। तो डेल्टा वाई निकल गया, तो हमारा जो क्यूब रूट ऑफ 127 होगा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा वाई दैट इज 5 प्लस 2/75 दैट इज 5.0267। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 0.48। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कंसीडर द फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स। रूट 0.48 के सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट चाहिए तो इसके पास में सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो वह है 0.49। तो शुरुआत में हम लोग इनपुट कर रहे हैं, x की वैल्यू ले रहे हैं 0.49, तो हमारा जो आउटपुट है y वो निकलेगा रूट 0.49 दैट इज 0.7। नाउ क्योंकि हमको 0.49 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, 0.48 का स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज हमारा इनपुट जो है वो 0.49 ना होकर 0.48 है। तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है 0.01। तो हम ये कहते हैं कि अब हम x में इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा x का। हमारा इनपुट है पहले x प्लस डेल्टा x दैट इज 0.49 प्लस माइनस 0.01, यानी हमें x की वैल्यू है 0.49 और हमको उससे कम नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, यानी हमने एक तरीके से नेगेटिव इंक्रीमेंट किया है x वैल्यू से। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा y प्लस डेल्टा वाई दैट इज 0.7 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई अगर निकल जाता है तो यही 0.7 प्लस डेल्टा वाई हमारा आंसर आएगा। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स,
और डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेल्टा एक्स है -0.01 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मीन्स 0.49 दैट इज 0.7, तो ये आएगा -1 अपॉन 140। तो हमारा जो आंसर होगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.48 इक्वल टू होगा y प्लस डेल्टा वाई दैट इज 0.7 प्लस -1 अपॉन 140। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 0.693। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10.1 to the base 10, use log e to the base 10 equal to 0.4343। क्योंकि हमें log की वैल्यू निकालनी है, log की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो कंसीडर द फंक्शन y इक्वल टू log x to the base e या log x to the base 10, क्योंकि हमें log जो चाहिए हमको हम ही जानते हैं कि log 10.1 का log तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन log 10 to the base 10 मालूम है, log 10 to the base 10 मालूम है। तो चेंज हो रहा है किसमें, बेस में चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है जिसका log निकालना है। तो यानी वेरी कर रहा है जिसका log निकालना है, तो इसीलिए हमने बेस तो 10 ही लिया, लेकिन जिसका log निकालना है उसको x लिया, तो y इक्वल टू log x टू द बेस 10। नाउ शुरुआत में इनपुट अगर हम 10 करें, क्योंकि हमने ये सोचा था कि log 10 टू द बेस 10 का यूज करेंगे, तो शुरुआत में हम इनपुट लेते हैं x इक्वल टू 10, देन y वैल्यू इक्वल टू log 10 टू द बेस 10 दैट इज 1। अब अगर हमें क्योंकि 10.1 का log निकालना है, तो अगर हम x वैल्यू लेते हैं, उसमें चेंज करते हैं डेल्टा x का, दैट इज लेते हैं 10 प्लस 0.1 दैट इज 10.1, यानी पहले इनपुट 10 था, अब इनपुट 10.1 के लिए हमने x वैल्यू में 0.01 का इंक्रीमेंट किया। तो नेचुरली y में अगर चेंज डेल्टा y है तो हमारा आउटपुट होगा y प्लस डेल्टा y दैट इज 1 प्लस डेल्टा y। अब यही 1 प्लस डेल्टा y की वैल्यू हमको चाहिए, तो डेल्टा y निकालने के लिए हम अप्रॉक्सीमेशन वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा x डिफ्रेंशिएट करना है, फंक्शन है y इक्वल टू log x टू द बेस 10, तो डिफ्रेंशिएट करिए log x टू द बेस 10 का। अब हम जानते हैं कि जो फॉर्मूले log का है, log x को हम लोग जैसे डिफरेंशियल 1/x लिखते हैं, तो उसमें बेस e है, यहाँ पर बेस 10 है, फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा जब तक कि इसमें बेस e ना हो। तो हम बेस log के बेस चेंज करने का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला है log x टू द बेस 10 इक्वल टू log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस 10। अब इसमें log e टू द बेस 10 कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होने की वजह से आगे आ जाएगा, तो रिजल्ट होगा डेल्टा x इंटू log e टू द बेस 10 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का 1/x। अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, डेल्टा x हमारे पास है 0.1 इंटू log e टू द बेस 10
लॉग ई टू द बेस 10 दिया है 0.4343 होल अपॉन एक्स, एक्स हमारे पास है 10। तो ये जो हमारा आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने में, यह आएगा 0.004343, यानी डेल्टा वाई की वैल्यू ये आएगी। हमारा आंसर तो आना था, हमें तो जो वैल्यू निकालनी है log 10.1 टू द बेस 10, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है कि ये आंसर आएगा 1 प्लस डेल्टा वाई। तो 1 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू रख दीजिए 0.004343, दैट इज 1.004343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री। tan 46 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमको दिया गया है 1 डिग्री इक्वल टू 0.01745। tan 46 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल टू 10x डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि हमने ये x जो यहां पर है वो यूनिटलेस है, x यूनिटलेस, यानी अगर tan 46 डिग्री से 10x डिग्री कंपेयर करें तो इस केस में x केवल 46 है, डिग्री की जगह पे डिग्री, 10 की जगह पे 10। नाउ 46 डिग्री, tan 46 डिग्री के आसपास कोई ऐसा एंगल हो जिसकी वैल्यू हमको मालूम है, तो tan 45 डिग्री हमको मालूम है। तो हम tan 45 डिग्री की हेल्प लेंगे यहां पर। शुरुआत में या इनपुट जो हमारा होगा, अगर हम 45 डिग्री रखते हैं, x वैल्यू 45 रखते हैं, तो y वैल्यू मिलती है tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। अब हमें tan 46 डिग्री निकालने के लिए इनपुट x में 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी जो हमारा इनपुट होगा दैट इज x प्लस डेल्टा x होगा, वो होगा 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री, दैट इज 46 डिग्री। तो इस x में इंक्रीमेंट डेल्टा x से अगर y में इंक्रीमेंट डेल्टा y होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 y प्लस डेल्टा y, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा y। ये हमारा आंसर होगा। अब हमें डेल्टा y निकालना है। अप्रॉक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x इंटू dy बाई dx, that is equal to delta x into differentiation with respect to x of फंक्शन क्या कंसिडर किया था, y इक्वल टू 10x डिग्री। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमने डिफरेंशिएशन जैसे पढ़ा है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो वो सब तब फॉर्मूला लग रहा है जहां पर x एंगल रेडियन में मेजर किया गया है। पूरे डिफरेंशिएशन में जहां भी एंगल के ऊपर यूनिट नहीं लगी है कि किस में मेजर किया गया, तो आप मानेंगे कि रेडियन में मेजर किया गया। हमारे पास 10x डिग्री का फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले इस एंगल को रेडियन में चेंज करेंगे, तब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग पाएगा। दैट इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10, क्योंकि हमको दिया गया है 1 रेडियन इक्वल टू 0.01745 रेडियन, रेडियन के लिए C साइन होता है, क्योंकि 1 डिग्री इतना रेडियन दिया है, तो x डिग्री निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई करिए, 0.01745x
रेडियन। तो 10x डिग्री मीन्स 0.01745 x रेडियन, 0.01745 x रेडियन। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन में यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, क्योंकि x को पहले मल्टीप्लाई किया गया है किसी नंबर से, उसका 10 लिया गया है। तो 10 के हिसाब से डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर, 10x का सेक स्क्वायर होता था, तो यहाँ 10 इनपुट इक्वल टू सेक स्क्वायर दैट थिंग, सेक स्क्वायर 0.01745 x रेडियन इनटू, अब अंदर जो लिखा हुआ है एंगल उसका डिफरेंशिएशन, तो 0.01745 इंटू एक्स का 1। तो हमारा रिजल्ट है डेल्टा एक्स इंटू 0.01745 इंटू सेक स्क्वायर दिस रेडियन। तो हम अब, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, तो वापस फिर आ जाएं डिग्री में। तो सेक स्क्वायर, क्योंकि 0.01745 एक्स रेडियन को आप लिख सकते हो एक्स डिग्री, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्स डिग्री। रेडियन में चेंज केवल किया था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। नाउ जो वैल्यूज हैं आपके पास सब्स्टिट्यूट करिए। डेल्टा एक्स यानी एक्स में जो इंक्रीमेंट आपने किया था 1 का किया था, 1 इंटू 0.01745 इंटू सेक एक्स था 45, तो 45 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री दैट इज 2। तो ये आंसर, ये जो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.03490। तो देयरफॉर 1046 डिग्री इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था कि अब आउटपुट हमारा होगा 1 प्लस डेल्टा वाई दैट इज 1 प्लस डेल्टा वाई मीन्स 0.3490 दैट इज इक्वल टू 1.03490। The time t of oscillation of a simple pendulum of length L is given by formula t equal to 2 pi into root L upon G, and the error of find the percentage error of t corresponding to an error of 2% in the value of L। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है t और L में, t इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट L अपॉन G। तो किसी एक्सपेरिमेंट में G कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो L के मेजरमेंट में कुछ एरर आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग t के में एरर, t के जो एरर है उसका परसेंटेज क्या होगा हमको निकालना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड परसेंटेज error in t, that is we have to find delta t upon t into 100%, and we have given error in the value of L is 2%, that is we have given delta L upon L into 100% equal to 2%। तो अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल इंटू डी टी अपॉन डी एल। दैट इज, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल। टी को डिफ्रेंशिएट करें तो 2 पाई
अपॉन रूट जी कांस्टेंट कोफिशिएंट है, रूट एल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1/2 रूट एल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, वी गेट डेल्टा एल इंटू पाई अपॉन रूट जी इंटू रूट एल. नाउ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% इक्वल टू, सारे एक्सप्रेशन को एल के फॉर्म में रख दीजिए. डेल्टा टी मीन्स पाई इंटू डेल्टा एल अपॉन रूट जी इंटू रूट एल डिवाइडेड बाई टी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन रूट जी इंटू रूट एल इंटू 100%. पाई कैंसिल, तो दैट इज रूट जी कैंसिल, दैट इज वी हैव डेल्टा हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%. तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% की आपको वैल्यू दी गई है 2%, दैट इज हाफ इंटू 2%, दैट इज इक्वल टू 1%.